नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यशाला का आयोजन। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से उक्त कार्यक्रमों के सफलतम संचालन की रणनीति तैयार कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के संगठन प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर जिला कार्यकारिणी के सभी मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किए गए 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। मंच से अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने आगामी 2 माह में पार्टी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 9 जून से 21 जून तक देशव्यापी अभियान को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर कुछ दिन पूर्व आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन से इंदौर तक की चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर जो निर्णय लिए हैं उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा सरकार बनी थी तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह गरीबों की सरकार है, असहायों की सरकार है, यह मजदूर की सरकार है, यह है शोषित वर्ग की सरकार है। उसी को केंद्र बिंदु बनाते हुए जो कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा किए गए उसी का ही परिणाम है कि आज देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलतम 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। पूरे देश भर में यह अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है कि हम घर घर जाए तथा देश के हित में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। 11 वर्ष पूर्ण होने पर किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसको लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया? पूरे देश के अंदर ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल जो उन्होंने कहा कि सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण, और 26 मई 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये असहायों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, ये वंचितों की सरकार है। उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए जो योजनाएं बनाई उसी का परिणाम स्वरूप था कि आज 11 वर्ष ऐतिहासिक रूप में उन्हें पूरे किए हैं और 9 जून को उनके 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम ये अभियान चला रहे हैं कि हम घर घर जाएँ और हम इस माध्यम से पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं करी हैं, फिर प्रदेश की कार्यशालाएं करी हैं। अब आज जो कार्यशाला हुई वो जिला स्तर पर कार्यशाला है। इसके बाद हम अपने चौपाल लगाने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाएंगे, मंडल स्तरों पर एक सभाएं करने वाले हैं और घर घर जाकर एक साहित्य वितरण करने वाले हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का उनका कालखंड रहा है और वो ऐतिहासिक ही नहीं रहा, वो पूरे देश के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण विषय रहा है। और इन 11 वर्षों से पहले की जो सरकारें थी, 2014 से पूर्व की सरकारें थी, उसमें आज़ादी के 75 वर्षों से पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार का चित्रण था, भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पर था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ही संयमता के साथ इस सरकार को चलाया है और आज भारतवासी नहीं पूरे विश्व के लोग भी उनका रुतबा मानते हैं। पूरे विश्व के अंदर उनकी ख्याति प्राप्त है और देशवासी इस गौरव को महसूस करते हैं। इसी निमित्त हम घर घर तक जाने वाले हैं और ये चौपाल लगाकर सारी चीज़ें 11 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यक्रम को बताने वाले हैं। और हमारे शक्ति केंद्र हैं पूरे उसमें और 10 लाख हमारे बूथ हैं। हम बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम करने वाले हैं, शक्ति केंद्र पर भी करने वाले हैं। शक्ति केंद्र हमारे 2 लाख हैं और 2 लाख के हिसाब से हम जितने अपने शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों के माध्यम से 2 करोड़ लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाने वाले हैं। उस पर हम कम से कम 200 लोगों को बुलाने वाले हैं। उस माध्यम से हमने ये कहा है कि हम प्रत्येक 2 करोड़ लोगों तक अपनी बात यहाँ पहुँचाने वाले हैं और इसको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हमने किया है। और जिस प्रकार का ये कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो भी हमारे लिए गौरव का विषय हुआ है और तिरंगा यात्रा जिस प्रकार हुई है पूरा देश इससे उत्साहित है। देश के प्रधानमंत्री ने घर में घुसकर उनको मारूंगा कहा था और वो साकार किया है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब लोग इसी कार्यशालाओं के माध्यम से ये 11 साल का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यक्रम घर घर तक पहुँचाने वाला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार
प्रदेश की कार्यशाला से लेकर जिलों की कार्यशाला और नीचे मंडलों में क्रियान्वयन तक के लिए पूरा एक टीम काम कर रही है। वैसे ही आज हमारे काशीपुर जिले की जिला कार्यशाला चल रही है, जिसमें पूरी 3-4 लोग हमारे, एक संयोजक और 3 सह संयोजक, जिसमें मातृशक्ति को भी स्थान देकर इस प्रकार की एक टोली बनी है। और ये पूरी जिले की कार्यशाला इसलिए आयोजित की जा रही है कि इस पूरे महीने में मोदी जी के 11 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर, चाहे वो हमारे विश्व पर्यावरण दिवस का विषय हो, चाहे हमारा विषय योग दिवस का हो, चाहे आपातकाल के रूप में जो काला दिवस है उसके रूप में हो, सभी दिवसों के संयोजक सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। उनको नीचे तक, मंडल इकाइयों तक, शक्ति केंद्र इकाइयों तक, बूथ तक कार्यक्रम को आयोजित करना है। उसी के को लेकर आज हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विधिवत आप देख रहे होंगे पिछले 3 घंटों से पूरी कार्यशाला अपने अपने विभिन्न चरणों को पार कर रही है और उसमें नीचे तक जो क्रियान्वयन होना है, मैं आपको बता देता हूं कि नीचे तक के क्रियान्वयन में हम नीचे गांव स्तर तक जाकर भी चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक जिले की भी प्रेस वार्ता, जिसमें प्रदेश से कोई मंत्री रहने वाले हैं। जिला समिति का गठन हो चुका है, अपनी जिले की कार्यशाला आज चल रही है और 8 जून को मीडिया संवाद और अभियान का शुभारंभ होगा। ऐसे ही हम पूरे जिले के अंदर एक डिजिटल प्रतियोगिता का भी आयोजन करने जा रहे हैं 9 जून को। और जिला स्तरीय जो प्रेस वार्ता है, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी मैं अवगत करा रहा हूं समय से पूर्व भी, कि पूरे प्रदेश के अंदर, मेरे जिले के अंदर भी 10 से 11 जून में एक दिवस में आप सब लोगों के बीच में जिले की एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। और 12 से 17 जून तक विभिन्न स्तरीय अभियान जो हमने लिए हैं उनकी गतिविधियां चालू रहेंगी। 21 जून को हम बहुत बड़े स्तर पर पूरे जिले के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ योग दिवस के कार्यक्रम को मनाएंगे। और हमने इसका पूरा खाका तैयार किया है और एक पूरा ये भी तैयार किया है कि हम नीचे तक पूरी अपनी एक PDF भेज रहे हैं कि किस प्रकार से इन सारी चीजों को करना है।